इस समय हमारी उपस्थिति जीएम ऑफिस रेलवे के यहाँ है और आप यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे कोऑपरेटिव यानी रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का आज चुनाव हो रहा है। इसमें 11 डायरेक्टर्स चुने जाने हैं। बताया जा रहा है कि 41,000 वोटर्स आज 11 डायरेक्टर्स के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। तो ये रेलवे कोऑपरेटिव बैंक है, एनी रेलवे कोऑपरेटिव बैंक। और यहाँ पे बता दूं आपको मैं अपने दर्शकों को कि जो खाता धारक होते हैं, अंशधारक होते हैं, वो सब रेलवे के ही कर्मचारी होते हैं। तो हमारे साथ एक वोटर है यहाँ पे, इनसे हम लोग जानते हैं क्या बताइएगा इस चुनाव को लेके। इस चुनाव को लेकर के जैसे कि ये रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव है, इसके डेलीगेट के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जिसमें जितना मेंबर कोऑपरेटिव के मेंबर बने रहते हैं वो लोग रिपोर्ट करते हैं डेलीगेट के लिए। 20 डेलीगेट को चुना जाता है एक विभाग से। जैसे यहाँ कई विभाग है, हॉस्पिटल है, डिपो है, पर्सनल है, अकाउंट्स है, तो सारे विभाग से 20-20 डेलीगेट को चुने जाते हैं। तो आज 11 डायरेक्टर्स का फैसला होने जा रहा है। हम 11 डायरेक्टर मतलब ये डेलीगेट जो है ये एक डायरेक्टर को चुनते हैं। अच्छा, अभी ये डेलीगेट का चुनाव हो रहा है। अभी 20 डेलीगेट अगर जीत के जाएंगे तो 20 में से 11 अगर एक डायरेक्टर को चुनेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? मुद्दा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हर बार जैसे कि मतलब चुनाव मतलब नॉर्मली पता नहीं चलता था लोगों को, लेकिन इस बार थोड़ा सा मतलब बहुत तरीके से हो रहा है कि सारे विभाग को प्रचार करके तो बताया गया कि मतलब इस चुनाव कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा है, तो बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लिए हैं। तो यानी कि ये एक तो बैलेट पेपर से हो रहा है और इसके अलावा 1998 के बाद ऐसा पता चल रहा है कि एक नया तरीके से जो अंशधारक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको सामने ये वोट आया है। हाँ, नए तरीके से मतलब इस बार चुनाव मतलब हो रहा है और इस पे प्रशासन की भी निगाह है। डीएम रिटर्निंग ऑफिसर बने हुए हैं। जी जी हाँ, मतलब उनके माध्यम से चुनाव हो रहा है और इसमें लगभग इस चुनाव को लेकर के क्या बताएंगे? ये चुनाव भाई साहब अच्छाई और बुराई की है। दलालों और ईमानदारों के बीच चुनाव हो रहा है। मैं सिग्नल से चुनाव लड़ रहा हूँ और इस चुनाव में लोग तमाम पैसा बांटे, तमाम कमाए थे, तमाम बांटे, लेकिन ये चुनाव, ये बात आप थोड़ी जिम्मेदारी से बोलिएगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं। मैं ये चुनाव का मेरे पास वीडियो है। मैंने एडीएम साहब को भेजा था, बहुत जिम्मेदारी से मैं सचिव को भेजा था। मेरे पास सारे लोगों की रिकॉर्डिंग है। ये ईमानदारी और बेईमानी के चुनाव है और इस चुनाव में ईमानदारी से हम लोग लड़ रहे हैं। चूंकि ये जो बैंक है ये कहीं ना कहीं रेलवे एम्प्लॉयज का बैंक है और वही उसमें अकाउंट होल्डर भी होते हैं, फिर भी इसमें आप बताया कि ईमानदारी और बेईमानी का चुनाव हो गया। मैं यहाँ जोनल प्रेसिडेंट हूँ यूथ ब्रिगेड्स का, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का। मैं एक जिम्मेदार प्रतिनिधि हूँ और कर्मचारियों से एक लोन कराने के लिए हमारे सिग्नल विभाग से लाखों रुपया लिया जा रहा है, जिसके शिकार बहुत सारे कर्मचारी हैं और बहुत सारे लोग बैंक बंद के कगार पे है। बैंक में इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है। बैंक के लोग बहुत प्रताड़ित हैं और हम लोग बड़ी ईमानदारी से और बड़ी तन्मयता से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने अभी जो चुनाव हुआ था यूनियन मान्यता को लेकर के, उसमें भी बड़ी ऐतिहासिक वही ऐतिहासिक जीत का मैं फिर से आप उसको दोहराएंगे। प्रत्यक्षदर्शी हैं और जिस तरह से एनी रेलवे मेंस कांग्रेस जो है पूरी ईमानदारी से जीता था, उसी पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग सिग्नल के 20 डेलीगेट सारे लोग मिल के चुनाव जीत रहे हैं और ईमानदारी से जीत रहे हैं। क्योंकि बुराई बहुत दिन तक चलेगी नहीं, कितना दिन तक फैलेगी बुराई? हम बुराई खत्म करके बुराई पे अच्छाई की जीत। अच्छा, बैंक को लेकर के क्या क्या चुनौतियां थी जिसको लेकर के आप मुद्दा बनाए हैं और चुनाव में आए? देखिए, बैंक की सबसे बड़ी चुनौती थी कि यहाँ पे घूसखोरी बंद हो, यहाँ पे दलाली बंद हो। अब उनके एजेंट, दलालों के एजेंट अलग अलग जगह फैले हुए हैं जो नॉन रेलवे है। बैंक ये रेल हम लोगों का बैंक है, रेल कर्मचारी का बैंक है और जीएम साहिबा ने इसको जो है अलॉट कराया है। इसीलिए हो रहा है चुनाव या होता है चुनाव, डेलीगेट इसीलिए चुने जाते हैं कि बैंक में गलतियां ना हो। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बदलाव जो जिस तरीके से इन्होंने बताया है, अगर चुनाव के परिणाम आते हैं तो कई तरीके के ऐतिहासिक रूप से ये अपने दर्ज करेंगे अभी और बदलाव भी जान लीजिए महोदय। बदलाव यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहला बदलाव कि यहाँ पे घूसखोरी बंद हो जाएगा। जेन्युइन सीरियल वाइज नंबरिंग से लोन होगा। हर ईमानदार, हर व्यक्ति जो एलिजिबल होगा उसको लोन मिलेगा। घूसखोरी यहाँ बंद हो जाएगी। एक बैंक के लिए सबसे बड़ा उसका जो है कोई इसका हिसाब किताब नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई सीरियल नहीं है। लोग तनख्वाह नहीं पाते हैं और लोन पास हो जाता है, उनके घर पहुंच जाता है। कल बैंक के ही कर्मचारी थे संतोष सिंह और महेंद्र यादव, ये हमारे सिग्नल वर्कशॉप में पैसा लेके घूम रहे थे बैंक में। मेरे पास वीडियो है, मैंने एडीएम साहब को भेजा, मैंने सचिव को भेजा और मैंने पूछा भी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
क्यों पैसा बांट रहे हैं? बोल रहे हैं भैया गलती हो गया, हम नहीं बांटेंगे, और भाग गए बैंक छोड़ के। मैंने सचिव से उनको सस्पेंड करने के लिए कहा था, अभी तक वो सस्पेंड नहीं हुए। भाई साहब, यहाँ पे जो भी बैंक का लोन देता है, सिक्योरिटी भी लिया जाता है, इंश्योरेंस भी किया जाता है परेशान करने के लिए। या तो आप इंश्योरेंस करिए या तो बैंक से सिक्योरिटी लीजिए। बहुत सारी खामियां हैं इसमें। मैं यहाँ पे प्रत्याशी भी हूँ और मैं ईमानदारी से चुनाव भी लड़ रहा हूँ। बाकी जो भी हमारे सिग्नल कर्मचारियों का फैसला होगा, मैं सर आंखों पर उस फैसला को लेते हुए मैं उनका जो है अभिवादन और धन्यवाद देता हूँ। और बड़े अच्छे तरीके से सिग्नल के कर्मचारी हमको चुनाव जिता रहे हैं, मैं उसके लिए हृदय से आभार पहले से उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। एडीएम साहब यहाँ ईमानदारी से चुनाव करा रहे हैं, उसके लिए एडीएम एफआर को श्री विनीत सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, ये तो चुनाव के परिणाम की तारीख तय करेगी कि कितना जो इनके सपोर्टर हैं या इनके वोटर्स हैं इनके पक्ष में मतदान करके इनको जिताते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो 2-3 मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं वो निश्चित तौर पर ध्यान आकर्षित करने वाले हैं, क्योंकि जब सरकारी बैंक का ये हाल है, रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का जिसके सारे अकाउंट होल्डर रेलवे के एम्प्लॉइज हैं, वो इस तरीके का भ्रष्टाचार और पता नहीं किस किस तरीके के दलाली जैसे समस्याओं को झेल रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बार जो रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा है, जो लोगों से यहाँ बात करने पे पता चला, चाहे वोटर हो या प्रत्याशी हो, उनका ये कहना है कि दलाली और भ्रष्टाचार बैंक से बड़ा इशू है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसी को लेकर तो ये चुनाव हो रहा है और इस चुनाव को कराने में केवल पीआरकेएस की भूमिका है और किसी भी जितने भी यहाँ पे मजदूर संगठन हैं उनका कोई योगदान नहीं है कि ये हालात पैदा हुए कि इस बैंक में चुनाव होने जा रहा है बहुत लंबे समय के बाद। मैं समझता हूँ कि 94-95 में चुनाव हुआ था, तब उस समय के जो सीपीओ थे वो उसके चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने कराया। और उसके बाद जो है ये बैंक पूरी तरह से करप्शन में, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया। एक बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि रेलवे के ये जो कि शाखा है और यहाँ पे सारे अकाउंट होल्डर रेलवे एम्प्लॉइज है, उसके बावजूद उनसे घुसखोरी और अन्य सारी चीजें लोन मांगने के नाम पे दिया जा रहा है। कई लोगों को ऐसा डिस्पर्स कर दिया गया जो अकाउंट होल्डर भी नहीं। अब वो चूंकि जो बोर्ड बनता था वो एक कॉकस था, एक गैंग है, करीब 200-250 लोगों का रेलवे कर्मचारियों का गैंग है। वो गैंग मिलके आपस में चुनाव कर लेता था और अपने लोगों को बैठा देता था, पता ही नहीं चलता था कि कब चुनाव हुआ। अब आपको बताते हैं कि 2020 में जो चुनाव हुआ उसकी जानकारी रेलवे के इंटेलिजेंस ने हम लोगों को दिया। एसआईबी के लोगों ने बताया कि इस बैंक में चुनाव हो गया, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे थे, केवल हम लोग लड़ रहे थे और कोई नहीं लड़ रहा था। आपको जानकर ताजुब होगा, इस रेलवे पर किसी मजदूर संगठन के नेता की यह हैसियत नहीं है कि जो सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले और जो ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, ये उस समय कोऑपरेटिव सेक्रेटरी थे, इनसे जाके इनके दफ्तर में मिले। और ये यही के गोरखपुर के ही पढ़े लिखे हैं, जो सीईसी साहब हैं ये गोरखपुर जुबली स्कूल में पढ़े, इंटर कॉलेज तक, उन्होंने बताया मीटिंग में, तो उनसे मिल के तब ये हालात पैदा हुए कि चुनाव हो रहे हैं। काफी यहाँ रोमांच है और जो मतदाता है उनको भी ये लग रहा है कि कुछ नया हो रहा है, क्योंकि अभी तक उनको एहसास ही नहीं था कि कब चुनाव हो जाता था, कब क्या बातें होती हैं। अंतिम तौर पे क्या करें? अंतिम तौर पे यही कह रहे हैं कि चुनाव हो रहा है तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। और मेरी अपील है सभी रेलवे कर्मचारियों से, जो वोटर्स हैं, कि आप उन लोगों को वोट मत दीजिए जो इस बैंक को पिछले 20 साल से लूट रहे हैं, क्योंकि उनके भी नुमाइंदे लड़ रहे हैं। तो आप उनको पहचानिए, आप अपने बीच के दुश्मन को पहचानिए और उनको हराने का काम करिए। और जो जिस अभियान को हम लोग यहाँ तक लाए हैं उसको सफल बनाने का काम करिए। यही मेरा कहना है कि रख हौसला, ये मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।